Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So in the previous videos we have seen from here to till here. Okay, so दो videos इसके बने हैं and many videos are uploaded. You can check the playlist. So basics of English, spoken English and English stories translation, you will get these three playlists. So जो भी आपको यूज़फुल लगे इम्पॉर्टेंट लगे हेल्पफुल लगे फॉर learning English, you can check and you can watch. If you are watching two videos at least every day, at least one videos, even one video if you are watching every day, so I'm giving guarantee that you know soon you will be very good or you will be fluent in English. So just watch one video every day. Let's start now. From here we have to start. Tommy jumped onto the ground. Tommy jumped. जंप होता है लेकिन ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है. सब्जेक्ट आया, उसके बाद तुरंत ही आ गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म. वी कैन नॉट सी एनी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब लाइक कैन, कुड, डू, डज, डिड, वॉज, वेयर, नथिंग इज देयर. डायरेक्टली क्या है, वर्ब आ गया. और वर्ब कैसा आया, हेल्पिंग वर्ब. जंप होता है, जंप यानी कूदना. जंप हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब जंप्ड बोला यानी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी जंप्ड ही होता है. तो टॉमी कूदा या कूद गया. ऑन टू द ग्राउंड, जमीन पर. और ये ऑन टू क्या हो गया, पर. जमीन पर कूदा. एंड रैन अवे, और भाग गया. रैन अवे, भाग गया. किस में जा रहा है ये, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, यानी बीत गया कोई चीज़. ओके, तो ऐसी जगहों पे जब हम पास्ट में दिखाते हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं, वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. रन का रैन हो गया. ओके, तो फर्स्ट फॉर्म होता है रन, RUN. रैन सेकेंड फॉर्म, अगेन रन होता है थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं हमेशा परफेक्ट टेंस में एंड पैसिव वॉइस में. बट पुअर अंकल जो, लेकिन, लेकिन बेचारे, या बेचारा, बेचारे, बेचारी. अंकल जो, दैट बट पुअर अंकल जो, ही वॉज सो फ्राइटेंड. वह बहुत, सो यानी बहुत, बहुत ज़्यादा डर गए थे या डर गए. दैट ही सैट डाउन. ओके, ही वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही सैट डाउन, इसलिए वो बैठ गए. वह सैट डाउन यानी बैठ गए. ऑन यानी पर, द ग्राउंड यानी ज़मीन, फॉर यानी के लिए, 10 मिनट्स, 10 यानी 10 मिनट के लिए. हिज हार्ट बीटिंग फास्ट, उनकी धड़कन, हार्ट यानी धड़कन, बीटिंग फास्ट ज़ोर ज़ोर से, फास्ट यानी तेज़ी से धड़क रही थी. या फिर हम कह सकते हैं उनकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी. बोलते हैं ना हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है जब दौड़ते हैं तो, या ऐसे टेंशन में आ जाते हैं तो, डर जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. ओके, सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ही वॉज सो फ्राइटेंड. ये देखिए हार्ड वर्ड्स जो हैं वो लर्न कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए. ही वॉज सो फ्राइटेंड, वो बहुत डर गए थे. दैट ही सैट डाउन, इसलिए वो बैठ गए. कहाँ पे, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए वो ज़मीन पे बैठ गए. हिज हार्ट बीटिंग फास्ट, उनकी हार्ट बीट फास्ट हो गई. तो ये हमने क्या देखा, ये सारा का सारा हम क्या देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडिफिनिट में जा रहा है. ठीक है, सारी चीज़ें पास्ट इंडिफिनिट में जा रही हैं, सिंपल पास्ट में जा रही हैं, जहाँ पे हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं देख रहे हैं. अगर यही चीज़ आपका नेगेटिव में हो जाए, जैसे अभी उनकी हार्ट बीट फास्ट हो गई, उनकी हार्ट बीट फास्ट नहीं हुई, तो उसमें फिर क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा. डिड कहाँ पे आता है, पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव जब हो जाता है या इंट्रोगेटिव हो जाता है, देन वी विल यूज़ डिड. ठीक है, कब, जब वो नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा. सोहन लाफ्ड, लाफ होता है LAUGH, लाफ यानी होता है हंसना, लेकिन ED ऐड हो गया इसमें, तो सोहन हंस पड़ा, हंसा, ऐसे होगा. हंसा या हंस पड़ा,
हार्टली एंड टोल्ड यानी ज़ोर से यानी एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सोहन लाफ्ड हार्टली यानी एकदम दिल से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, हंसा वो। एंड और कहा ऑल हिज फ्रेंड, ऑल यानी सभी, हिज यानी अपने, फ्रेंड्स यानी दोस्तों को। अब यहाँ पे ये जो टोल्ड है ना, अभी इसका मतलब बताया भी होगा, तो उसने अपने सभी दोस्तों को बताया। अबाउट यानी के बारे में, अबाउट द जोक, जोक यानी मजाक। ही हैड प्लेड, दिस इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ही हैड प्लेड, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्या देख रहे हैं, प्ले का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है हैड के बाद। तो जो उसने खेला था, प्ले किया था, यानी जो उसने जोक खेला था ना उसके साथ, उसने जो जोक प्ले किया, जो मजाक किया या खेला था, या जो मजाक किया ऑन यानी पर अंकल। अब यहाँ पे आप इसे हिंदी में अब पूरा लेके जाओगे तो प्लेड का मतलब तो खेलना हो गया, लेकिन जो खेलते हैं क्या, नहीं ना। तो ये मजाक किया, जो उसने मजाक किया था ना, उसने अपने सभी दोस्तों के बारे में बताया। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया कि परफेक्ट टेंस में पहली चीज़ तो हैज़, हैव, हैड यूज़ होता है। हैज़ हैव यूज़ होता है कि उसने मजाक किया है, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, मजाक किया है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उसने किया है, अभी हाल फिलहाल की बात है और हम किया है में बोल रहे हैं। लेकिन किया था पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म भी यूज़ करेंगे। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लूरल, सबके साथ में हैड ही आएगा। ये मैंने आपको ना बताया था यहाँ पे कि अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तब वहाँ पे भी आपका थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। ही, शी, इट सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ होगा, जिसके साथ में किया है, अगर है की बात हो रही है यानी प्रेजेंट परफेक्ट में। आई, वी, यू, दे प्लूरल तो हैव यूज़ होगा। लेकिन इन सब के साथ ही, शी, इट सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लूरल, इन सब के साथ में हैड यूज़ होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, यानी कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो आप हैड यूज़ करोगे। यही चीज़ लागू होती है आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए, उसमें भी आप सिर्फ डिड यूज़ करते हो सारे सब्जेक्ट के साथ में। कर्ता कोई भी हो, कर्ता यानी सब्जेक्ट कोई भी हो, आप वहाँ पे डिड यूज़ करते हो। जैसे डिड नॉट, ही डिड नॉट, दे डिड नॉट, आई डिड नॉट, वी डिड नॉट, रीना डिड नॉट, रीना एंड शीना डिड नॉट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग डिड। वैसे ही ये पास्ट परफेक्ट में भी हैड यूज़ होगा सबके साथ में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है और प्रेजेंट परफेक्ट में दो होता है, हैज़ और हैव होता है। ठीक है, तो एक ईजी काम होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी वही रूल चलता है कि डिड वाला। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सिर्फ डिड चलता है, वही जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है तो हम डू, डज, दो लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, I have explained it in very detail, so I hope this is very helpful, useful for you for learning English। और कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट बताइए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि लाइक आप ग्रामर का वीडियो बताओ, लेकिन ग्रामर का वीडियो अलग से बताने में फिर आप सिर्फ ग्रामर सीखते हो, एक टाइम के बाद वो भूल भी जाते हो। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दोज रूल्स सो यू विल फॉरगेट। ओके, बट इफ़ यू आर रीडिंग sentences and I'm explaining each and everything, like I'm explaining rules and regulations of grammar, so this is very helpful for you, okay, for learning English। एंड ये बुक है आपका वैल्यू एजुकेशन का। बार बार कमेंट आता है कि कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, महाराष्ट्र बोर्ड का है वैल्यू एजुकेशन, 3rd स्टैंडर्ड का है। 2nd स्टैंडर्ड का वैल्यू एजुकेशन का कंप्लीट हो चुका है और हमारा ये एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आगे का वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।